हे हरि, ब्रह्म क्या है और जानने योग्य क्या है, क्या करने योग्य है? मैं आपको अपना गुरु मानकर आपसे पूछता हूँ, क्या कर्तव्य है? आप अभी कृपा करके बताएं। हे भरत श्रेष्ठ, कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों को मैंने उनके कर्मों के अनुसार ही ढाला। ब्राह्मणों का कर्म और कर्तव्य ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को बांटना। ब्राह्मणों का सर्वोपरि कार्य यही होता, उनका कर्म यही होता कि वे ज्ञान को अर्जित करें और ज्ञान को समस्त संसार में बांटे। उसी प्रकार क्षत्रियों का कर्म होता है सदैव ही पृथ्वी की, समाज की, मानव जात की आतताइयों से रक्षा करना। समस्त क्षत्रियों का सर्वप्रथम कर्म होता है ब्राह्मणों की रक्षा करना। ये कौन्तेय, ब्राह्मणों की रक्षा ही क्षत्रियों का सर्वोपरि धर्म और कर्म। कौन्तेय, इसी प्रकार वैश्यों का कर्म होता है व्यापार करना। व्यापार करके क्षत्रियों और ब्राह्मणों का भरण पोषण करना। क्योंकि ब्राह्मण तो ज्ञान बांटने में, क्षत्रिय उनकी रक्षा करने में, इसलिए वैश्य का कार्य उनका भरण पोषण करना होता है। उसी प्रकार शूद्र को भी उन्हीं के वर्णों में बांटा गया। शूद्र को यहाँ पर सर्वोपरि माना गया क्योंकि उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने का यहाँ पर उपयोग मिला। हे अर्जुन, शूद्र का सर्वोपरि कर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वैश्यों की सेवा करना। यहाँ पर कर्तव्य यही बनता है कि जिन वर्णों को जिस भी प्रकार में ढाला गया है वे अपने प्रकार से कर्तव्य करें, अपने कर्मों में बंधे रहें। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य यहाँ पर यही है कि अब उठो, अपने धनुष को उठाओ और युद्ध करो। हे भगवान, आपने सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा हमारे मोह को भंग किया है। कृपया आप अपनी वास्तविकता का परिचय आप अपने मुखारविंद से दे, ताकि हमारे हृदय के सारे अंधकार का नाश हो जाए। हे अर्जुन, तुम्हें हमारी वास्तविकता जाननी ठीक है अर्जुन। हे अर्जुन, यदि तुम मेरी वास्तविकता जानना चाहते हो तो सुनो। पर्वतों में मैं ही हिमालय, देवताओं में देवताओं का राजा इंद्र भी मैं, सौर मंडल में सूर्य भी मैं, और समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ सागर भी मैं ही, कालों में महाकाल भी मैं, रुद्रों में महारुद्र भी मैं। ये समस्त प्रकृति, समस्त आकाश, समस्त गगन भी मैं ही, ये सब मुझसे ही उद्गम है और मुझमें ही आकर मिलते हैं। ये अर्जुन, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझमें ही आकर मिलते हैं। यक्षों में सर्वोपरि यक्ष मैं हूं, गजों में ऐरावत मैं हूं। हे अर्जुन,
अस्त्रों में वज्र मैं, अर्जुन शस्त्रों में शस्त्रधारी में शस्त्रधारी राम मैं। हे अर्जुन, तुम ये समस्त प्रकृति देख रहे हो, ये समस्त प्रकृति मुझसे ही गम है। जो भी इस प्रकृति में है, इस पृथ्वी में है, इस सौर मंडल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, वह मुझसे ही है। ये ब्रह्मांड बैठे रहो भाई, जल्दी। पापा तुम्हें लगा था प्लास्टिक में आता क्या लगा था कुछ जलती हो महाकाल पूरा कबाड़ा जलती पत्तल गिलास बंद रखा बंद रखू बंद रखा बस अब लोगों को लटाएगी फूक कर जनरेटर से आएगी लाइट पटाई। इसलिए तुम समस्त मोह का त्याग करो, क्योंकि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं, कौरवों में दुर्योधन भी मैं। इसलिए जो भी मरेगा वह मेरी ही इच्छा से मरेगा। जो भी इस संसार में जीवित है वो मेरी ही इच्छा से जीवित है, और जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वो मेरी ही इच्छा से प्राप्त होता है। इसलिए तुम क्या सोचते हो कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या ये युद्ध नहीं होगा? क्या ये कौरव नहीं मारे जाएंगे? अर्जुन, तुम तो एक माध्यम मात्र हो। जो अधर्म की राह पर चलता है उसकी मृत्यु निश्चित है अर्जुन, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब इस पृथ्वी पर पाप और अनाचार बढ़ता है, तब तब मेरा अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, ब्राह्मणों और संतों पर अत्याचार हुआ, तब तब मेरा अवतार हुआ। अर्जुन, तुम जिनके मरने का शोक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है ये सब भगवान मर रहे? नहीं अर्जुन, इससे पहले कई बार भी जन्म ले चुके हो और कई बार ये सब भी जन्म ले चुके हैं। इससे पहले तुम्हारे अभी कई जन्म हुए। क्या तुम्हें ज्ञात है? क्या तुम्हें ज्ञात है कि इनमें से पूर्व जन्म में कौन तुम्हारा पिता था, कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारा पिता था या कौन तुम्हारा भाई? और क्या तुम्हें ज्ञात है कि आने वाले जन्म में इनमें से कौन तुम्हारा पिता होगा, कौन तुम्हारा पुत्र होगा? अर्जुन, ये तुम्हें भी ज्ञात नहीं है, ये इन्हें भी ज्ञात नहीं है, परंतु अर्जुन यह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानता हूँ कि पूर्व में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होगा, क्योंकि भूतकाल भी मुझसे है, भविष्य काल भी मुझसे है और वर्तमान भी मुझसे ही है।
अर्जुन, तुम्हारे भी पूर्व कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें ज्ञात नहीं, परंतु वह मुझे ज्ञात है। मैं भी कई बार इस पृथ्वी पर अवतार ले चुका हूं। इसलिए अर्जुन, तुम व्यर्थ के मोह का त्याग करो, इनके मरने का शोक न करो और युद्ध के लिए तैयार हो। हे गोविंद, आपने हमारे हृदय में उत्पन्न समस्त अहंकारों को नष्ट कर दिया है। आपके मुखारविंद से निकले हुए वचन हमारे हृदय को बड़े ही प्रिय लगते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप कृपा करके बताइए, इस संसार में आपको विशिष्ट किस नाम से पुकारा जाता है? योगी जन, ज्ञानी जन, साक्षात शिव। आपको आपके किस नाम को समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा जपते हैं? आप कृपा करके हमें अवगत कराएं। ठीक भक्ति, मेरा ध्यान, मेरा नाम सर्वप्रथम तो भक्तों की भक्ति पर ही निश्चित रहता है। परंतु तुम पूछ रहे हो कि मेरा एक वह नाम जिसे स्वयं शिव भी जपते हैं। ये बात, मेरा वह नाम ओम तत्सत है। ओम तत्सत ही ज्ञानी जन स्वयं शिव और समस्त ज्ञानी सदैव ओम तत्सत कहकर ही मेरा ध्यान करते हैं। हे अर्जुन, मेरा निराकार और साकार सदैव ही ओम तत्सत में ही रहता है। ओम तत्सत से ही मेरा अवतार होता है और उसी में मैं विलीन होता हूँ। जब जब पृथ्वी पर अधर्म पाप बढ़ता है, तब तब मेरा अवतार ओम से ही होता है और ओम में ही विलीन होता है। अर्जुन, जिस प्रकार इस पृथ्वी को जब हमारी जरूरत होती है, समस्त मानव को सीख देने के लिए, समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए मुझे अवतार लेकर आना पड़ता है, उसी प्रकार समस्त मानव जाति भी जीवन चक्र से छूटी नहीं है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, ये सब जीवन के ही चक्र हैं। जब एक जीवात्मा एक देह को त्याग कर दूसरे देह में प्रवेश करती है, तो उसका जीवन चक्र यही होता है। सर्वप्रथम वे बाल्यावस्था में जाती है, फिर किशोरावस्था में जाती है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करती है। इसी प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो आज किसी को ज्ञात नहीं। इसीलिए तुम्हें सारे मोह को त्यागो और सब कर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, मेरा सौंप न कर मेरी भक्ति में खो
धर्म की वेदों से धारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। सभी तालियां बजाकर गाएंगे साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण। हे अर्जुन, आज तुम मेरी शरण में आए। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये समस्त ब्रह्मांड ही मुझमें है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने उस स्वरूप को दिखाऊंगा। उसके लिए तुम्हें दिव्य नैनों की आवश्यकता है। इसलिए अर्जुन, सर्वप्रथम मैं तुम्हें वह दिव्य नैन देता हूं। इससे तुम मेरे उस विराट रूप के दर्शन कर सकोगे, जिसे ना कभी किसी देवता ने देखा है, ना ही उसे कभी भी स्वीकार किया, जिसकी सदैव वे केवल वंदना करते हैं। आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वे निराकार मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अर्जुन, आज मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखा रहा हूँ। और सभी तालियां बजाकर गाएंगे बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण। डरने लगे। हे केशव, हे माधव, हे हंसीकेश, आपका ये विशाल काय शरीर देख करके मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ समस्त लोग, समस्त ब्रह्मांड आपके मुखारविंद से बाहर निकल रहे हैं और आपकी दाहिनी दाढ़ में समस्त ब्रह्मांड, समस्त लोग, समस्त देवता यहाँ
तक शिव आदि परमात्मा भी समाहित हो रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सब हे प्रभु, मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, बल्कि समस्त आत्मा द्वारा ही समाहित हो रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ पूर्व काल में ये सब आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए थे और आपके ही शरीर में समाहित हो रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पितामह भीष्म आज की बाई दाढ़ के नीचे दबे हुए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ सारा संसार, सारा ब्रह्मांड आपके द्वारा वशीभूत होकर नष्ट हो रहा है। हे प्रभु, मेरा ध्यान छूट रहा है, मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करे, रक्षा करे गोविंद, मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ये देखो, जिस बात का तुम्हें मोह था वह सब वो भी मुझसे ही उत्पन्न है। ये गगन मेरा ही शीश है, ये भूमंडल मेरा ही वक्ष स्थल है, ये मैदान मेरे ही पग है, समस्त ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलीन हो रहा है। जिनके मरने का तुम शोक कर रहे हो, वह देखो, वह मुझ में ही विलीन हो रहे हैं। अर्जुन, समस्त मोह को त्यागो, क्योंकि यदि तुम इनका वध करना भी नहीं चाहते तो मेरी मात्र एक इच्छा से भी यह सब मारे जाएंगे। परंतु समस्त मानव को सीख देने के लिए, समस्त मानव जाति को क्षमता सिखलाने के लिए मैं तुम्हें केवल एक माध्यम बना रहा हूं। हे अर्जुन, इसलिए तुम समस्त मोह का त्याग करो और जो भी तुम्हारा कर्म है उसे स्वीकार करो। अर्जुन, ये सब मुझसे ही जन्मे हैं और मुझमें ही विलीन हो रहे हैं। अर्जुन, मेरी इच्छा मात्र से ही ये सब मारे जाएंगे। इसलिए यदि मैं तुम्हें माध्यम बना भी रहा तो उसे स्वीकार करो। अर्जुन, स्वीकार। हे गोविंद, अब ये विराट स्वरूप अपने में ही समाहित कर लो। मुझे भय लग रहा है गोविंद, मुझे भय लग रहा है। ठीक है अर्जुन, जिस स्वरूप को समस्त देवता कभी भी नहीं देख सके, आज तुम्हारी वजह से वह देवता भी उस स्वरूप की वंदना कर रहे हैं, उस स्वरूप को देख रहे हैं। आज समस्त देवता भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। अर्जुन, तुम्हारे भय को दूर करने के लिए मैं अपना ये विराट स्वरूप अपने में समाहित करता हूं।